ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है पहले उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर वैसा नंबर जो एग्जिस्ट करता हो, मतलब जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आता हो, मतलब वो नंबर जो आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे और जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है। इमेजिनरी पार्ट कहने का मतलब हुआ कि रूट अंडर में कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं होगा। अगर रूट फोर है तो इसका स्क्वायर रूट जब हम लोग करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। अगर यही रूट के अंदर में -4 हो जाता तो ये 2 नहीं होगा, क्योंकि -4 का मतलब हो गया कि ये नंबर जो हुआ वो इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है। इस रियल नंबर समझ के क्या हो कि वैसा नंबर जो एग्जिस्ट करता हो और जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आता हो। इस रियल नंबर में आपका जो पहला टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जी। इस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इनका जिन्होंने दिया था उन साइंटिस्ट का नाम ही था यूक्लिड्स। ठीक है, जिन्होंने इस फॉर्मूले का यूज़ या इस प्रोसेस का यूज़ किया था एचसीएफ फाइंड करने के लिए। और ये एक जस्ट डिवीज़न टाइप का प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग 6-7 क्लास में जैसे हम लोग डिवीज़न करना सीखे थे वैसे ही सेम टू सेम ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज़ हम लोग करते हैं, बट इसके प्रोसेस हम लोग क्या फाइंड करते हैं एचसीएफ। जैसे हम लोग क्लास 6-7 में पढ़े थे कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग को करना है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पर इस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नाम दिया गया हुआ है जिसमें डिवाइडेंड को ए बोला जाता है, डिवाइजर को बी, क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। तो ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का, जिसमें रिमाइंडर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा और ये रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा 0 या 0 के इक्वल होगा और b से छोटा होगा। और इस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज़ हम लोग करते हैं कि एक प्रूफ स्टेटमेंट के हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, मतलब इट इज़ यूज टू प्रूफ अदर स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ प्रूफ्ड स्टेटमेंट। एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो एक फॉर्म है 4q+1 और 4q+3, जहाँ पे q क्या है इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है कि वैसा नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं हो, मतलब -1 -2 हो बट -1/-2 नहीं हो, मतलब ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर। तो देखिए 4q+1 जो यहाँ पर है, इस 4q+1 में 4 आपका क्या हो गया डिवाइजर, q क्या हो गया क्वोशिएंट और 1 क्या हो गया रिमाइंडर। मतलब b का वैल्यू आपको क्या हो गया 4, q का वैल्यू q ही रहेगा और r का वैल्यू क्या हो गया आपको 1, यहाँ पे जो दिया हुआ है उस केस से। बट हम लोग r के जानते हैं कि r का वैल्यू क्या होता है 0 से बड़ा और b से छोटा, मतलब b का वैल्यू क्या है 4, तो 4 से छोटा। तो r का वैल्यू आपको 0 1 2 3 जो यहाँ पे बताए हुए हैं कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिला हुआ है डिवाइजर कितना है आपका 4। तो जब इस डिवाइजर को 4 को हम लोग 4 से ही डिवाइड करते हैं तो आपको देखिए रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0 पर क्वोशिएंट क्या मिल जा रहा है 1। जब एक नंबर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं जैसे 4q+0 एक इवन नंबर है, 4q+0 अगर q का वैल्यू हम लोग को 1 आ रहा है तो 4q+0 आपको क्या हो जाएगा 4, मतलब एक इवन नंबर है। इसी प्रोसेस में हम लोग 4q+0 आया, फिर एक रिमाइंडर 1 ऐड करेंगे, फिर रिमाइंडर 2 ऐड करेंगे, फिर रिमाइंडर 3 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर 1 है और रिमाइंडर 3 आपको दिया हुआ है, मतलब ये दो नंबर जो है वो क्या हुआ ऑड नंबर आपका कहला रहा है। बट बाकी नंबर्स जैसे 0 1 2 3 ये रिमाइंडर जो आ रहा है 0 1 2 3 इसमें 1 और 3 क्या आपको ऑड नंबर है और 0 और 2 आपको इवन नंबर प्रूफ करना है। तो अगर 4 हम लोग का जो डिवाइजर है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है 0। उस केस में 4q क्या है 1, तो 4 × 1 + 4, समझे, मतलब हम लोग को रिमाइंडर 4 मिल रहा है आपको 0 1 2 3, जिसमें 1 और 3 आपको ऑड प्रूफ करना है, 0 और 2 को आपको इवन प्रूफ करना है। तो अगर हम लोग इस b को 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का क्वोशिएंट क्या मिल गया 1 और रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है 0, मतलब 4 = 4q, 4 × q का वैल्यू 1 + 0, तो ये आपको क्या हो जाएगा इवन नंबर। वैसे ही एक स्टेप हम लोग बढ़ते हैं
तो 5 लेते हैं अगर नंबर 5 4 को जब 5 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर भी 1, तो ये आपको ऑड नंबर, ये फिर आपको एक नंबर बढ़ेंगे 6 तो ये इवन आ जाएगा, फिर एक बढ़ेंगे 7 तो ऑड आ जाएगा, फिर अगर 7 के बाद 8 बढ़ते हैं तो फिर आपका रिमाइंडर देखिए 0 1 2 3 रिमाइंडर 4 आपको मिल रहा है। फिर 7 से जैसे ही हम लोग आगे बढ़े 8, फिर से रिमाइंडर 0, 8 से आगे बढ़ेंगे 9, फिर रिमाइंडर 1 10 रिमाइंडर 2, ऐसे करके आपको हमेशा ये नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब इस इक्वलिट डिवीजन लेमा का यूज जब हम लोग एचसीएफ के लिए करते हैं तो इसका नाम हो जाता है इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अगर जनरल वे में हम लोग जाते हैं, दो नंबर है 15 और 100, इस दोनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं तो 15 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 और 5 और 100 का 2 2 2 5, इस दोनों में कॉमन क्या है 5, तो ये इसका क्या कहलाएगा 5। और अगर हम लोग इक्वलिट डिवीजन लेमा के फॉर्म से जाते हैं तो देखिए बड़ा वाला नंबर क्या हो गया आपका 100 और छोटा वाला नंबर क्या है 15, तो बड़ा वाला जो नंबर है वो आपको क्या कहलाएगा डिविडेंड, मतलब ये 100 जो है आपको क्या हो जाएगा ए का वैल्यू और 15 जो हो जाएगा आपको बी का वैल्यू, ठीक है। तो इस 100 को जब 15 से डिवाइड करेंगे, देखो 100 को 15 से डिवाइड किए तो क्वेश्चन क्या मिल रहा है आपको 6 और रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। तो सेम इस प्रोसेस में हम लोग इसको लिखेंगे, ए के जगह पे क्या आ जाएगा 100 डिविडेंड था, बी क्या था डिवाइजर कितना था 15, क्वेश्चन कितना आया है 6 और रिमाइंडर कितना आया है 10। और इस इक्वलिट डिवीजन लेमा के हम लोग कब तक यूज़ करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस केस में जो आपका b का वैल्यू होगा, b मतलब डिवाइजर का वैल्यू होगा, वो आपको क्या कहलाएगा उस नंबर का एचसीएफ। जैसे यहाँ पे 100 हो गया, अब देखिए इस दो नंबर में डिवाइजर और रिमाइंडर में डिवाइजर बड़ा है, ये डिवाइजर क्या हो जाएगा अब डिवाइडेंट, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर क्या कहलाएगा डिवाइडेंट, और ये 10 क्या हो जाएगा डिवाइजर। तो जब इस 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 मिलेगा और रिमाइंडर 5। फिर अब यहाँ भी 0 अभी आपको नहीं आया रिमाइंडर, तो फिर एक स्टेप जाएंगे, उस केस में फिर अब 10 और 5, ये 15 हट जाएगा 10 और 5, तो ये 10 जो यहाँ पे डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेंट, 5 क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर। 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 2 मिलेगा और रिमाइंडर 0। तो ये प्रोसेस रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप। तो उस केस में आपका डिवाइजर क्या था 5, तो ये 5 क्या कहलाएगा 15 और 100 का एचसीएफ। सेम वैसे ही अगर 420 और 130 का करते हैं हम लोग, तो 420 आपका बड़ा नंबर है तो वो डिविडेंड, 130 छोटा है तो डिवाइजर। तो 130 में जब 3 से मल्टीप्लाई 130 से और 420 को जब डिवाइड करिएगा तो 130 इंटू 3 390 माइनस करिएगा तो 30 आ जाएगा। फिर अब ये दो नंबर में से ये हो जाएगा डिवाइडेंट, ये हो जाएगा डिवाइडर, फिर डिवाइड करेंगे तो ये प्रोसेस आया, इसमें फिर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेंट, ये डिवाइजर। तो 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आया, उस केस में जो ये 10 मिला आपको, ये 10 क्या कहलाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसी इक्वलिट डिवीजन लेमा का यूज से सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3 + m + 1, कि हम लोग को प्रूफ करना है कि इस इक्वलिट डिवीजन लेमा के हेल्प से कि कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है वो 3m और 3m + 1 का फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट a be an इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। आपका वहाँ पे 3m और 3m + 1 जो दिया हुआ है, 3m और 3m + 1, तो यहाँ पे ये जो 3 होगा वो क्या होगा b का वैल्यू होगा, m क्या हो जाएगा क्वोशिएंट और 1 क्या हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं 0 1 2, रिमाइंडर 3 आ सकता है आपका। और हम लोग का जनरल फॉर्म इसको अगर लिखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q + r के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि a इज इक्वल टू 3q + r, तो a रिमाइंडर कितना है 3 मिल रहा है, तो हम इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q + 1, a इज इक्वल टू 3q + 2। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि शो क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसका स्क्वायर शो करना है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो a² इज इक्वल टू 3q², फिर a² इज इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर, और फिर a² इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q² हो जाएगा,
ये हो जाएगा 9q² प्लस 6q प्लस 1। फिर वैसे यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, अब देखिए 9q² को हम लोग 3 × 3q² लिख सकते हैं। अगर 3 × 3 9 का मल्टीपल क्या हो गया 3 × 3। वैसे इस दो नंबर में से अगर हम लोग 3 कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पे 3q² प्लस 2q प्लस 1 हो गया। इस दो में से अगर हम लोग 3 कॉमन निकाल लेते हैं, या इस 4 को हम लोग 9q² प्लस 12q प्लस 4 को हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इस 3q² को हम लोग r मान लेते हैं, तो इसको 3 × r लिख सकते हैं। वैसे इसको हम लोग r1 मान लेते हैं, तो इसको 3r1 + 1 लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम लोग 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 हो गया। और इस पार्ट को फिर हम लोग r2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 × r, 3r1 + 1 3r2 + 1। जो हम लोग को इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज हम लोग क्या प्रूफ करना था 3m + 1। तो m के जगह पे हम लोग r ले लिए और m + 1 में r1 + 1 r2 + 1। अगर क्यूब बोलता है तो यहाँ पे हम लोग a³ और 3³ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग इक्विलिब्रियम रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर बना सकते हैं।